जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ पहिरियों ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे स्पेशली जेके ॻाल्हियूं आहिनि अॼु ॻाल्हियुनि जो चोथों दौर असूलन थियणो हो हुकूमत ऐं PTI जे विच में ऐं जेका हुकूमत जी टीम आहे उहा इंतज़ारु कंदी रही पर PTI जा माण्हू कोन आया जंहिंखां पोइ अॼोको इजलास मुलतवी थी वियो आहे ऐं जीअं इरफान सिद्दीकी साहब चयो त मे बी स्पीकर साहब इन कमेटी खे तहलील करे छॾनि तोड़े छॾनि पर ईअं नाहे थियो ऐं स्पीकर साहब जो चवणु आहे त अञा वधीक PTI वारनि खे मौक़ो ॾींदा सो ईंदड़ ॾींहंनि में छा सूरत-हाल जुड़े थी उनखे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार वकार सती साहब जेके आहिनि उहे हींअर असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि पाण वधीक उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। वकार सती साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सती साहब हम सब ये जानते हैं कि जो भी महज़ब मुआशरे हों मुल्क हों वहाँ पर डेमोक्रेसी हो मुल्क हों वो जो है वो डायलॉग से ही आगे बढ़ते हैं डेडलॉक से नहीं बढ़ते और हमें उम्मीद पैदा हुई थी जब ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था हुकूमत और PTI के दरमियान लेकिन आज चौथा मरहला होना था उससे पहले ही PTI वालों ने ऐलान किया कि वो नहीं आएंगे आज नहीं आए और बातचीत लगता यह है कि जैसे रुक चुकी है तो आगे का मंजरनामा आपको क्या नजर आ रहा है फिर सूरत हाल क्या रुख अख्तियार कर सकती है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आगे डेडलॉक से भी आगे की सूरत पैदा हो गई है कि PTI ने जो तहरीरी तौर के ऊपर पहली दफा अपने मुतालबात लिख के दिए थे हुकूमत ने उसके जवाबात जो है वो तैयार किए आज और वो लेकर आई थी शिक बाय शिक जो है उसका जवाब लेकर आई थी लेकिन PTI स्पीकर ने भी रात को कॉल की असद उमर को और उमर अयूब को और असद कैसर और उमर अयूब को दीगर जो कमेटी के अरकान है उनसे भी बातचीत की लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। दरपरदा उन्होंने ये कहा है कि हमें बानी PTI ने ये मना किया है लेकिन जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बात की है कि जितने भी मसाइल हो जो कुछ भी हो वो तो बातचीत के जरिए ही हल हो सकते हैं। जब वो बैठेंगे नहीं तो ये मामला कैसे हल होंगे। रही बात जो PTI के मुतालबात है तो दरमियानी रास्ता उसके ऊपर भी सुना है आज निकाला जाना था और हुकूमत इस चीज के ऊपर एग्री कर रही थी कि जिन दोनों 9 मई वाला मामला हो या 24 नवंबर से 26 नवंबर वाले मामला हो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन के बजाय हम कोई पार्लिमानी कमीशन या कोई पार्लिमानी कमेटी कोई बना लेते हैं यानी कि कोई दरमियानी रास्ते वाली बात जो है वो उस तरफ बात जा रही थी। इन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा भी किया लेकिन PTI जो है वो उसमें वो आई नहीं है। अल्टीमेटली जब भी बातचीत होगी तो वो यही पार्लिमान है यही लोग हैं और इसी तरीके से उन्हें बैठकर ही बातचीत हल करनी पड़ेगी। जोर जबरदस्ती से तो ना कोई कमीशन बन सकता है ना किसी तरीके का कोई तहकीकाती कमीशन ऐसा वो पहले बना है तो बहरहाल ये उन्हें सोचना चाहिए था कि ये क्या है लेकिन मेरी अपनी जाती जो नाकिस मालूमात के मुताबिक PTI के जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे वो खुद वो बेबस हैं। उनमें से कुछ लोग बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें पीछे से हदायत यह है कि अब आपने इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बनना। सही अच्छा नहीं करना तो आगे क्या होगा ये तो आपसे समझेंगे लेकिन ये क्रेडिट भी सती साहब आपको जाता है आपने ये तीसरा दौर शुरू होने से गालबन पहले ही ये रिपोर्ट दे दी थी खबर दी थी कि हुकूमत ने क्या जवाब तय किया है और सिद्दीकी साहब ने इरफान सिद्दीकी साहब ने डिनाई भी किया था आगे चल के वो सूरत हाल नजर आई। जैसे आज भी आप बता रहे हैं एक नुकता तो ये था कि जुडिशल कमीशन की जगह हम पार्लियामानी कमेटी बना देते हैं तो और क्या क्या जवाब हुकूमत की जानिब से आज वो लेकर आए थे या तैयार किए गए अगर चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन 9 मई वाले मामले के ऊपर हुकूमत इस चीज के ऊपर एग्री हो रही थी। उन्होंने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत की भी थी कि हम कोई पार्लिमानी कमेटी इसके ऊपर बना लेते हैं। जुडिशल कमीशन की जहां तक बात है इनकी लीगल टीम ने पाकिस्तान के बड़े मारूफ जो कानूनदान है वजीर कानून की सरबराही में जब ब्रीफिंग दी थी इस कमेटी को तो उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई आइन की ऐसी शिक आप बता दें जिसके तहत कोई ऐसा जुडिशल कमीशन वो बनाए जिसके ऊपर 9 मई वाले मामला जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है वहां से भी वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं जबकि मिलिट्री कोर्ट्स ने बहुत सारे लोगों को सजाएं दे के फिर कई लोगों को माफ भी कर दिया है। तो अब इसके ऊपर जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि उसके मुहर्रकात जो हैं उसका जायजा लिया जाए वो हालात क्यों पैदा हुए क्यों ये मुकदमात बने तो पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसको देख सकती है। लेकिन ये चूंकि ये दरपर्दा कमेटी के लोगों तक भी ये बात वो पहुंची थी। फिर जो 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक के जो मामला थे उसके ऊपर बहुत सारे जो उनके निकात थे जो शिकें थी उसका जवाब उन्होंने ये मांगा था। आज उनके जवाब में ये चीज मौजूद है कि आप हमें बताएं कि आपके कौन से लोगों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर पे अगर आप कहते हैं कि हलाकतें हुई हैं तो हमें कोई फहरिस्त
لسٹ تو دیں اور بتائیں تو صحیح کہ کون کون سا بندہ آپ کا یہاں پہ وہ ہلاک ہوا ہے. پھر آپ نے کہا جی کہ ہمارے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں, تو ہمیں ان کی بھی فہرست دیں اور بتائیں کون کون سی جیل میں ہیں یا کہاں پہ ہیں, تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ کچھ وہ بات کریں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے لاپتہ افراد کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ وہ مسنگ ہیں, تو ہمیں بتایا جائے کہ کیا نام ہے ان کا, بلدیت کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں, تاکہ ہم اس کے اوپر جو ریاستی ادارے ہیں ان سے بات کر کے آپ کو کریں. تو یہ وہ مختلف جو ریٹن جوابات تھے وہ آج لے کر آئے تھے, لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ نہیں آئے, وہ پی ٹی آئی آئی نہیں ہے اس کے اوپر. اور پھر ایک اور بات کی انہوں نے, اسپیکر صاحب نے یہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ انہوں نے عمر ایوب صاحب نے انہیں کال کی تھی اور کال کر کے کہا تھا کہ دیکھیں ہم آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کے گھر جو ہے وہ چھاپا پڑا ہے. تو اسپیکر نے یہ آن دی ریکارڈ یہ کہا کہ میں نے اسی وقت آئی جی پنجاب کو کال کیا, تو آئی جی نے مجھے جواب دیا کہ سر یہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں, اس وقت حامد رضا صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کے پریس کانفرنس کے باہر جو پولیس ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہے, ہم کو چھاپا مارنے کے لیے نہیں آئے. پھر رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ یا فیصلہ آباد میں کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں, کوئی ایک گواہ بھی لے آئے تو کہ کیا ان کے گھر میں یا مدرسے میں کوئی چھاپا وہ پڑا ہے, تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات جو ہے کہ دھاندلی والی, جہاں تک انہوں نے وہ ریٹن میں دیا تو نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی کا ایک اور یہ کلیم تھا کہ 8 فروری کے انتخابات میں ہمارے ساتھ وہ دھاندلی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کمیٹی کے رکن ہیں عمر ایوب جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ہم ان کی سیٹ سے شروع کرتے ہیں, وزیر اعظم کی سیٹ سے شروع کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم کو آپ سے بات کرنے کے لیے وہ تیار ہے. تو چونکہ عمر ایوب صاحب خود سٹے پر رہے, وہ خود جو ہے الیکشن ہارے ہوئے تھے, اور ہری پور سے الیکشن ہار کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ کے سٹے لے کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیس ابھی تک نہیں چل رہا ہے, ہزاروں ووٹوں کا وہ ڈفرنس ہے. تو اس معاملے کے اوپر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے, اور وہ کوئی پیشرفت اس کے اوپر نہیں ہو سکی. بہرحال توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ آج نہیں تو کل جو مذاکرات ہیں ان کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا دونوں فریقین کو, حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, کیونکہ بات چیت کے بغیر, ڈائلاگ کے بغیر تو کسی بھی معاملے کا کوئی حل نہیں ہے. صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی والوں کا موڈ یہ لگ نہیں رہا ہے صاحب. اچھا سر, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو لانا, اور پھر 8 تاریخ کو جیسے الیکشن کو 1 سال مکمل ہوگا 8 فروری کو, تو انہوں نے بلیک ڈے کا بھی اعلان کیا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں بھی اس کے بعد پی ٹی آئی والے دوبارہ سے کوئی تحریک کا آغاز کریں یا پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. تو کیا اس طرح کی صورتحال آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, اس ملک میں ہم نے بہت سارے مارچ دیکھے, بہت ساری ہم نے تحریکیں دیکھی, لیکن پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے, پی ٹی آئی یہ ساری باتیں کر چکی ہے. پی ٹی آئی یہ جتنی یہ ڈراوے یا دھمکیاں دیتی تھی یا ڈرایا کرتی تھی حکومت کو, یہ تو ہم 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپریل 2022 سے لے کے آنورڈ یہ دھرنے, لانگ مارچ اور احتجاج یہ تو وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اور یہی کرتے کرتے وہ 9 مئی والے معاملے پہ وہ پہنچے تھے کہ یہ وہ دبا ہے 9 مئی والا کہ جو پی ٹی آئی جب تک یہ اپنے اس کے اوپر سے دبا نہیں مٹا سکتی کہ ریاستی اداروں کے اوپر اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے وہ حملے کیے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کو وہ ان کا حق ہے, وہ منائیں, اس کو بلیک ڈے منائیں, وہ سوابی میں جلسہ کریں, جو مرضی کریں, لیکن کیا اس سے ان کے معاملات یا ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ یا ان کا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے نا کہ عمران خان کی رہائی. تو کیا حکومت جو ہے وفاقی حکومت وہ ان کے وہ بلیک ڈے منانے سے یا سوابی میں جلسہ کرنے سے عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ ہلکا رکھے گی, یا کیا انہیں کوئی وہ رہا کر دے گی؟ یہ سوال ایک جو ہے وہ حل طلب ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. جب بھی پی ٹی آئی کو کچھ ریلیکسیشن ملے گی یا اگر ان کو کچھ پولیٹیکل سپیس اگر ملنا ہے تو وہ تو بات چیت کے ذریعے ہی ہوگی. اس طریقے سے زور زبردستی سے میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ بات چیت اس کمیٹی میں ہو, پس پردہ بھی جیسے باتیں چل رہی ہیں کہ باتیں چل رہی تھی 3 مہینے سے, اور ہو سکتا ہے کہ وہیں پر وہ معاملات سیٹ ہوں, اس بات کا بھی امکان ہے. دیکھیے جو ملاقات ایک ہوئی تھی آرمی چیف کی, وہ ایک نکاتی ایجنڈا تھا امن و امان, بالخصوص کے پی کے اور بالخصوص قرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا تھا. بی بی صاحبہ کی ملاقات کا بھی تو ذکر چلا تھا نا سر. نہیں, انہوں نے بہت سارا کیا ہے. بیک ڈور کے اوپر اگر کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آرمی چیف کر رہے ہیں یا اس طریقے سے لوور لیول کے اوپر اگر کوئی ہو رہا ہے اور صوبے کی حد تک ہو رہا ہے تو ظاہر ہے علی امین گنڈاپور جو ہے یا بی بی جو ہے وہ ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ایک بندے کی صوبائی حکومت ہے وہاں پہ. تو جو بھی انتظامی امور ہے وہ تو جو ادارے ہیں وہ بھی تو اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, اسی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو وہ اس بات چیت کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوئی بات ہو رہی ہے یا ان کو کوئی
जो वो केसेस में नरमी वाली वो कोई बात हो रही है। आप देखें ना, ये अभी जो 192 मिलियन पाउंड वाला जो फैसला आया है, क्या हुकूमत ने कोई रिलैक्सेशन दिखाई है? या हुकूमत अगर दिखाना चाहे भी तो उस मामले में तो वो कोई नहीं दिखा सकती। पीटीआई का एक और क्लेम था अपने तहरीरी मुतालबात में कि जनाब आपका जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर हाथ हल्का रखें और हमारे लोगों को जो है थोड़ा सा रिलीफ होने दें। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर भी जो है कोई पेशरफ्त हुई है या कोई हो सकता है उस तरीके से। अच्छा सतीश साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, माशाल्लाह बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं आप। आपसे ये भी हम समझना चाहें पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह जुनैद अकबर साहब को लाया गया, गंडापुर साहब को पार्टी सदारत से हटाया गया, और रात जो मुलाकात हुई गंडापुर साहब से खान साहब की, तो एक तो बातें जो आजकल प्रिंट हुई है अखबारात में वो चली, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि खान साहब ने क्या कहा होगा गंडापुर साहब को, या वो जो शिकायतें भी मिली थी उन पर बात हुई होगी, या ये भी बातें चल रही कि उनकी जो वज़ीर आला शिप है ये भी जा सकती है, तो किस तरह की बात हुई होगी आपके ख्याल में? देखिए, दो चीजें हैं कि अगर इमरान खान साहब या बानी पीटीआई जो थे उनके जहन में ये था कि मुझे कुछ ये रिलैक्स करेंगे, रिलीफ दिलवाएंगे, तो बज़ाहिर तो चूंकि बानी पीटीआई की हरदर्मी की वजह से अली अमीन गंडापुर तो नाकाम हुए। हालांकि उन्होंने बहुत सारी अटेम्प्ट्स की हैं, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स में ये बात की है, हुकूमत से भी की है, रियासत पाकिस्तान से भी की है, लेकिन जाहिर है उसके लिए तो दोनों तरफ से ताली दोनों तरफ से बजती है ना, और जो एक एतमाद साजी जो है वो बहाल करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मेरा ख्याल है कि अब जो उनसे तवक्कुआत थी बानी पीटीआई की वो पूरी हो चुकी हैं। वो समझते हैं कि शायद वो नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जो वो फैसले कर रहे हैं बानी पीटीआई, वो भी जो है वो मामलात को सुलझाने के बजाय मजीद बिगाड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो 9 मई के लोग थे, जैसे आलिया हमजा हो गई, जैसे जुनैद अकबर हो गए, जैसे कुछ और हो गए, ये तो चुन चुन के उन लोगों को वो कुलीदी ओहदे दे रहे हैं। तो क्या इसका क्या मतलब वो लिया जाए? मैं तो ये समझता हूँ कि इसका मतलब है कि वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अपनी जो सफेद दुरुस्त कर रहे हैं और वो दोबारा हार्ड लाइन जो है वो इख्तियार करना चाह रहे हैं। तो इससे फिर क्या होगा? वो जैसे होता है ना, मुसलसल इस तरह के स्टेप उन्होंने लिए हैं, तो नुकसान तो पीटीआई को ही हुआ है, क़यादत जेलों में है, और जो पार्टी की सूरत हाल बनी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर वो टकराव में जाते हैं तो कितना बड़ा और ज्यादा नुकसान हो सकता है पीटीआई को? देखिए, इस मुल्क में हमने बहुत सारी तहरीकें चलते हुए देखी हैं, हमने बहुत सारे लोगों को शहीद होते देखा है, हमने बहुत सारी जमातों को बिल्कुल पार्लियामान में सुकड़ते देखा है, लेकिन वो अपनी मुस्बत हिकमत अमली के बायस कुछ अरसे बाद दोबारा जो है वो पावर में आ जाते रहे हैं। ये पहली दफा ऐसे हो रहा है कि ये मामलात जो है वो हल करने के बजाय वो तो एक चोरी, ऊपर से सीना जोरी और अकड़ का जो है वो कर रहे हैं। उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी बजाहिर हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसका अल्टीमेटली आज अगर वो किसी तहरीक का ऐलान करते हैं तो क्या 2 साल से जो वर्कर मुसलसल मारे खा रहा है, छापे पड़ रहे हैं वो घरों पे, लोगों के कारोबार हैं, नौकरियां हैं और बहुत सारे मामला जब वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या अवाम में इनकी पजीराई बढ़ेगी या कम होगी? केपीके में उनकी गवर्नमेंट है, सारा कुछ होने के बावजूद आप मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान को छोड़ दें, सिर्फ केपीके को देखें कि जब 192 मिलियन पाउंड के मुकदमे में उनको 14 साल सजा हुई तो कितना एहतजाज किया गया, कितने लोग निकले सारे मुल्क में। ये आपके भी सामने है, वो हमारे भी सामने है। तो दिन ब दिन वो जेल में बैठ के जो मर्जी कहते रहे, उनको जो जाके वहां पे तो कोई उनको अकल की बात या मुफाहमत की बात अगर करे तो वो तो उसको कहते हैं कि ये बिग गया है, ये जो है वो जाके हुक्मरानों से मिल गया। देखिए, कुछ समझदारी की जो चीज होती है इस मुल्क में, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 17 सीटों के साथ जाके बैठी थी और उनकी कामयाब हिकमत अमली के बायस उन लोगों ने टेबल उलट दिया था, फिर दोबारा वो अक्सरियत में आ गए थे। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब जब निकाला गया उसके बाद आप देखें किस तरीके से वो अक्सरियत लेके आ गए। उनके बानी पीटीआई के जहन में बजाय तो ये है कि मुझे अब दोबारा से जो है वो 2 अक्सरियत से भी ज्यादा लोग देंगे, लेकिन आप जो लोग उनको लेकर आए हैं उनका मोराल देखें कि वो कहां पे है, उन लोगों को कितना रिलीफ मिला है। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं वो वर्कर मुसलसल वो मारे खा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि वो अभी अपना वो घर बार और तमाम जो कारोबारी जिंदगी, मामूलात जिंदगी है वो छोड़कर वो दोबारा सड़कों पे आ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा। 8 तारीख भी आ जाएगी, इनका अगर कोई एहतजाज होगा तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैं तो समझता हूं कि दिन ब दिन जो उनकी अवामी मकबूलियत थी वो कम होती जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने एक डिजिटल दहशतगर्दों के जरिए जो एक अपना वो बयानिया वो बनाया हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता अब तो वो भी पिट रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, आपने टाइम दिया। नज़ीर वकार सती साहब जो मौक़िफ़ वहाँ जो साम्हूं आहे, ॻाल्हि उहा ई आहे त जेके बि दुनिया जा मसइला आहिनि डे वन खां असां चवंदा आहियूं त ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल थींदा आहिनि, पर पीटीआई ॻाल्हियुनि में आई, वरी ॻाल्हियुनि खे छॾे हाणे ॿीहर एजिटेशन चऊं या टकराव वारी सियासत जी तयारी लॻे ईअं थो त करे पई। ऐं जीअं सती साहब बि चयो, नज़र बि अचे थो जॾहिं 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल
ख़ान साहब के 7 साल उनकी घरवारी के सज़ाई मुल्क के कंहिं भी कुंड में इवन खैबर पख्तूनख्वा जिते उन सूबाई हुकूमत है उते भी को वॾे पैमाने ते एहतजाज थींदे नज़र कोन आयो ऐं जेका सूरत हाल है मुसलसल इन में को शक न आहे त उनजे कारकुननि मारूं ई खाधियूं आहिनि जॾहिं खां उन्हनि खां वफ़ाक़ी हुकूमत वई आहे। सो आईंदा बि छा उन्हनि जा कारकुन मार झलण लाइ तयारु आहिनि या का वॾी तहरीक हलाए सघंदा या न, इहो हिकिड़ो वॾो सवाल है। जेकॾहिं तहरीक हले थी तो ज़ाहिर आहे हुकूमत वटि उहो ई जवाबु हूंदो। जीअं इरफान सिद्दीकी साहब चवे थो त जेकॾहिं उहो रोडनि ते आया तो हुकूमत पंहिंजो जवाबु ॾींदी। जवाबु इहो ई हूंदो जेको अॻु में थियो, जेको नवंबर जे एंड में इस्लामाबाद में आया आहिनि, जेको कुझु थियो ऐं जंहिं अंदाज़ सां पोइ बुशरा बीबी या गंडापुर कारकुननि खे छॾे वापसि हलिया विया। सो वंस अगेन इहो ई सीन रिपीट थींदो या छा थींदो ईंदड़ ॾींहंनि में पाण ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।